श्री पंचायती उदासीन बड़ा अखाड़ा के विगत कई दिनों से सतपंच परमेश्वर ने श्री महंत और अन्य 3 महंतों ने रघु मुनि और उनके 3 संतों को निष्कासित किया है। वो व्यावसायिक गतिविधियों में संलिप्त थे, जबकि व्यावसायिक गतिविधियों में संलिप्त होने वाला कोई भी पंच का महंत नहीं हो सकता। और ये लोग लगातार अखाड़े की संपत्तियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और विभिन्न प्रकार की ऐसी गतिविधियां जो संदिग्ध हैं। एक हमारे कोठारी गायब है, इन बातों को लेकर बहुत चिंतित थे और हरिद्वार विधायक मदन कौशिक जी को लेकर जिस प्रकार से आज हमारे अखाड़े के सब संतों ने उनके खिलाफ ये निंदा प्रस्ताव किया है, वो बड़े घबराए हुए हैं और चिंतित है कि भारतीय जनता पार्टी और माननीय मोदी जी जो संतों के हृदय में निवास करते हैं और धर्म क्षेत्र के कामों में अग्रसर रहते हैं, ऐसी पार्टी के विधायक के द्वारा अखाड़े पर कुदृष्टि रखना या अखाड़े में हस्तक्षेप करना, इस बात को लेकर अखाड़ा बहुत चिंतित है। उन्होंने मुझे भी अवगत कराया। मैं कहना चाहता हूं कि माननीय विधायक जी को, क्योंकि ये धर्म क्षेत्र है और धार्मिक कार्यों में संतों के अखाड़े मठ मंदिरों में उनको हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसके कारण आने वाले समय में बहुत बड़ी संकट पार्टी के लिए खड़ा हो सकता है और भारतीय जनता पार्टी जो संतों की पार्टी कही जाती है और संतों के लिए संत सेवा ये लोग कहते हैं, हम करते हैं, लेकिन जिस प्रकार से अखाड़ा व्यवस्थित है और वो एक पक्ष बनकर श्री महंत जी की तरफ खड़े हो गए रघु मुनि जी के साथ, और महंत दुर्गादास जी ने भी उनके बारे में बोला, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हरिद्वार संतों की नगरी के कारण इसकी गरिमा बनाने का काम करना चाहिए, ना कि अखाड़ों की ऐसी स्थिति हो कि वो त्राइमाम या करुणा पुकार जिस प्रकार से कर रहे हैं, इस करुणा पुकार को संगठन और सरकार को सुनना चाहिए। ठीक है। विधायक और सांसद दोनों ही इस काम में लगे हुए हैं कि हरिद्वार के जो आध्यात्मिक स्वरूप है वो कैसे बिगाड़ा जाए, और आए दिन शिकायत मिल रही है कि दोनों ने साठगांठ करके और अखाड़ों पर और आश्रमों की जमीनों पर कुदृष्टि है जिनकी कब्जा करने के प्रयास में लगे हैं। अनेकों आश्रमों की संपत्तियां कब्जा कर रखी हैं। आज वास्तव में देवभूमि के स्वरूप को अगर उत्तराखंड में हरिद्वार को नहीं बचाया गया, धार्मिक संपत्तियों को नहीं बचाया गया, तो उसका कोई औचित्य नहीं है। और भाजपा के विधायक होने के नाते उनमें थोड़ी बहुत अगर नैतिकता हो तो महात्माओं से जाकर के माफ़ी मांगना चाहिए और उदासीन अखाड़े के महात्माओं से माफ़ी मांग कर कहना चाहिए अगर कोई उन्होंने संपत्ति ली है तो उन्हें वापस देनी चाहिए और उनमें अखाड़े में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। महात्माओं से तो निवेदन करना चाहिए, वो निवेदन महात्मा माने न माने, लेकिन अगर उन्होंने यही प्रवृत्ति रखी जैसे लंका में राक्षस जो है हवन नहीं करने देते थे, आज वही स्थिति हो रही है कि यहाँ पर महात्मा आते हैं सत्संग करेंगे लेकिन रोज विवाद आश्रमों का और अखाड़ों का कराएंगे नेता, तो फिर भजन कीर्तन पूजा पाठ अनुष्ठान कहाँ हो पाएगा। जो आज सांसद के सामने, विधायक के सामने और यहाँ भाजपा के नेताओं के सामने संत रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, ये तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ कोई राक्षसों का गढ़ हो गया हो। इसका मतलब ये है कि हमने आपको 4 बार 5 बार विधायक इसलिए बनाया था कि आप केवल संतों पर हमला करना, संतों के मठ मंदिरों पर हमला करना। मैं उनसे एक ही बात कहूँगा, थोड़ी बहुत भी अगर नैतिकता बची हो तो उन्हें सभी संतों से जाके माफ़ी मांगनी चाहिए, त्याग पत्र देना चाहिए और संपत्ति लौटाना चाहिए। और अगर ये नहीं किया तो अभी तो महात्माओं ने चिट्ठी लिखी है, अभी आपने वीडियो किया है, सब महात्मा जाकर के अमित शाह मोदी कोई दिल्ली दूर तो है नहीं, तो कल जाकर के वहाँ धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, तब क्या होगा। आज श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन में हमारी स्थानीय समिति ने बैठक की, जिसमें से श्री सतपंच परमेश्वर पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन से महंत रघु मुनि और दामोदर दास जी को निष्कासित कर दिया गया। उसमें हरिद्वार नगर के भाजपा जो विधायक हैं मदन कौशिक जी, वो हस्तक्षेप कर रहे हैं
जो अखाड़े की मर्यादाओं को और अखाड़े की जो परंपराएं हैं 200-250 साल से चली आ रही हैं, वो उल्लंघित हो रही हैं, मर्यादा भंग हो रही है। तो मैं श्री नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करता हूं और गृह मंत्री अमित शाह जी से, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी से कि आप मदन कौशिक जी को समझाइए, जिससे हमारे अखाड़े की मर्यादाएं चलती रहें। मुकामी हो या महंत हो, जब तक पंच परमेश्वर अखाड़े में रहेगा किसी तरह की जमीन खरीद फरोख्त नहीं करेगा। यदि वह खरीद फरोख्त करेगा तो वह जमीन पंच परमेश्वर की होगी। वो यहाँ क्रय विक्रय व्यापार नहीं कर सकते, और क्रय विक्रय व्यापार यदि करते हैं तो वो बाहर किए जाएंगे। पंच परमेश्वर ने इसी आधार पर महंत रघुमुनि जी को और दामोदर दास जी को बाहर किया है। इस विषय पर हम ये चाहते हैं कि राजनीतिक जो अपने नेता हैं मदन कौशिक जी, इनको इसके बीच में नहीं पड़ना चाहिए, अखाड़े के बीच में नहीं पड़ना चाहिए। और यह हमारा अखाड़े का अंदरूनी मामला है। हम माननीय अपने प्रधानमंत्री मोदी जी से और माननीय अमित शाह जी से और हमारे माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर सिंह धामी जी से भी हम यह विनम्र निवेदन करते हैं कि मदन कौशिक जी जो विधायक हैं, यह धर्म विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। सनातन धर्म को इन्हें बचाना चाहिए और ये सनातन धर्म के खिलाफ चल रहे हैं, अखाड़े के खिलाफ चल रहे हैं। इनको अखाड़े के खिलाफ नहीं चलना चाहिए। ये हमारा 250-300 वर्ष पुराना सनातन परंपरा से जो हमारी नियमावली, जो हमारे संविधान के अनुसार पंच परमेश्वर के नियम चलते चले आए हैं। आज हरिद्वार में श्री उदासीन पंचायती बड़े अखाड़े की स्थानीय समिति की एक आवश्यक बैठक हुई, जिसमें सभी संत महंतगण उपस्थित हुए और ये पता चला जिस प्रकार के हमारे अन्य महापुरुषों ने बताया, हमारा 250 साल पुराना अखाड़ा है, उससे भी प्राचीन निर्वाल बाबा प्रीतम दास जी द्वारा स्थापित उनके जो बताए हुए संविधान, जो बताए हुए उनके जो नियमावली है, जो भी महंत आता है उसको झाड़ा अखाड़ा देकर आना होता है और जाना हो तो झाड़ा अखाड़ा ही देकर जाए, वो सब संपत्ति पंच की मानी जाती है। तो उनके इस नियम के उल्लंघन को पाते हुए हमारे साथ पंच परमेश्वर ने उनको पद से मुक्त किया, उसको उनको स्वागत करना चाहिए, मानना चाहिए। जिनकी रजिस्ट्री पूरे वायरल हो चुकी है, सबूत हमारे उदासीन भेग संरक्षक समिति में आ चुकी है, सब प्रमाणित हो चुकी है, तो फिर से चोरी और फिर सीना चोरी है, ठीक नहीं। ये कहीं गलती हुई है, उसको मानना चाहिए और पंच का स्वागत करना चाहिए। आप स्वयं 30 साल से पंच में हो, पंच में रहकर फैसला दे रहे थे, और जब आप पंच फैसला दे रहा तो फिर आप उसको मान नहीं रहे हो, ये उचित नहीं है। और अखाड़े में इस प्रकार विवाद नहीं होना चाहिए, बहुत समाज में गलत संदेश जा रहा है। और हमारे उदासीन पंचायती बड़े अखाड़े में हमारे घर का काम है, हमारा अखाड़ा है, संत लोग फैसला लेंगे। हमारे श्री सत्य पंच परमेश्वर ने जो निर्णय लिया है, जिन्होंने संविधान के खिलाफ काम किया, संविधान के खिलाफ काम करते रहे, उनको बाहर किया, निष्कासन कर दिया उनका। अब उनको अखाड़े में रहने का कोई अधिकार नहीं है। और जो बीजेपी के नेता हैं, इनको मदन कौशिक जी, इनको अखाड़े में नहीं आना चाहिए, इनको उनके साथ नहीं लगना चाहिए। अखाड़े में दो फाट करा रहे हैं, लड़ाई करा रहे हैं, ये सब ठीक नहीं है, इसका परिणाम ठीक नहीं होगा। हम लोग सारी समिति एक साथ हैं, हरिद्वार के, उत्तर प्रदेश के, उत्तराखंड के सभी संत हमारे साथ हैं। और अगर ऐसा किया इन्होंने आके दोबारा तो फिर ठीक नहीं होगा, हम लोग डंडा निकालने को मजबूर हो जाएंगे।